हंसेगा इंडिया, अमेरिका बादशाह हंसेगा इंडिया, बुरा ना मानो होली है। देखते ही देखते होली आ गई। अरे घरों में गुजिया बनाई जा रही, मावे की, खोए की, आलू के पापड़, ओहो क्या भांग की तैयारी कर रहे हैं दोस्त लोग, क्या। लेकिन इतनी तरक्की हो गई है दुनिया में, इतनी तरक्की कि होली भी हाईटेक हो गई है। होली कहां से कहां पहुंच गई। कल की बात है, मैं अपने घर में बैठा हुआ था अच्छे से, अचानक डोरबेल हुई, घंटी बजी, मैंने दरवाजा खोला, एक आदमी बगैर जान पहचान के अचानक मेरे मुंह पे पिचकारी लेके, अरे कौन है, अरे कौन है, आंख में जा रहा है, अरे आग, अरे गुलाल गुलाल, अरे कौन है, आंख में चला गया, कौन है। भाई साहब आप जरा साइन कीजिए। साइन क्या क्या साइन, साइन कीजिए, साइन कीजिए, साइन कीजिए। कौन है भाई, साइन भी ले लिया। आपके भाई साहब रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने कोरियर के थ्रू आपको होली भेजी है। होली है, ऐसी होली, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। रखी खीरा, खीरा, तुम जब रंग लगाओगी तो बुरा मानेगा कौन। बुरा तो तब लगेगा जब तुम रंग नहीं लगाओगी। यहाँ रंग लगाओ, यहाँ लगाओ, इधर लगाओ, 4-5 साल की होली का एक साथ लगा दो। 2008 की होली, 2007 की होली, 2009 की होली, 2010 की होली, होली होली होली। राखी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? मेरा कंप्यूटर कहाँ है, तूने मुझे कंप्यूटर दिया ही नहीं। कंप्यूटर? अभी तुम जेल में लेके गई थी ना कंप्यूटर, वो कैदियों के लिए था। अरे तो मैं भी तो तुम्हारा इस जेल का कैदी हूँ। बुरा ना मानो, बुरा ना, होली है, होली है, होली तो पता ही, होली तो पता है, जब होली है तो है, जब होली है तो है। अच्छा राखी, अभी तुम उस सीट पे बैठने वाली हो। हाँ। उस सीट को पता चल गया। क्या? वो अंदर ही अंदर हॉट हो गई है, हॉट सीट हो गई है। मैंने अभी उसमें एक लोटा पानी डाला तो झन से आवाज आई। तो उसको इंतजार मत कराओ, उस सीट पे बैठ जाओ, सीट तुम्हें दुआ देगी। आज मैं तुम्हारी सीट से दुआ लेने वाली हूँ। मेरी सीट पे बैठोगी? हाँ। बैठ जाओ, मुझे भी सुबह से ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है। राखी तुम अपने आप में खुद एक होली हो। राजू जी, मैं आपको देख लूंगी। मुझे अभी किसी कोने में ले चलो और अच्छे से देखो। देखो तो सही, देखती नहीं हो। मैं यही तो चाहता हूँ, किसी दिन मुझे तुम देखो। तुम्हें पता है लोग होली में कैसे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कैसे रंग लगाते हैं, क्या क्या करते हैं होली में, नहीं पता। अरे होली में कुछ लोग तो रंग लगाते हैं, ठीक है, गुलाल लगाए, ठीक है, कुछ लोग कीचड़ लगा देते हैं। आई नो, कुछ लोग गोबर लगाते हैं, सिल्वर लगाते हैं, गोल्ड लगाते हैं, गटर में मुंडी घुसेड़ देते हैं। लेकिन एक खास बात बताऊं, क्या है मालूम है, कितना भी कलर लगाओ किसी के, कितना भी सिल्वर लगाओ, मैं पहचान जाता हूँ ये है कौन। वो कैसे? अरे बस मैं पहचान जाता हूँ। अभी परसों की बात है। हाँ। मैं नाके पे खड़ा था, एक लड़का भागता भागते आया और गुब्बारा भरा हुआ, कलर भरा था कि पानी मालूम नहीं, गुब्बारा मेरी ओर फेंका, धपाक, मैं इसे खड़ा रहा, गुब्बारा बाजू से निकल गया। एक और गुब्बारा फेंका, धपाक, बाजू से निकल गया। एक और गुब्बारा फेंका, धपाक, मेरे ऊपर से निकल गया। मैं समझ गया ये इरफान पठान है। सब वाइट बॉल। और तो और, ओहो, मैंने देखा पिछली बार की होली में एक महिला, एक लेडी थी, पूरे मोहल्ले के बच्चों को जमा करके, सब पुते हुए रंग सब यूं सने हुए पुते हुए, एक एक बच्चे को नल के बिठा के धो रही। अरे ये कौन है पुत्तन, फिर एक को नहला रही, साबुन लगा रही, ये कौन निकल रहा है, अरे अच्छा मेहरा जी का लड़का था, जोशी जी का लड़का था। हमने कहा मैडम लोग तो अपने एक बच्चे को नहलाते नहीं हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, आप पूरे मोहल्ले के बच्चों को नहला रही। हाँ इसलिए नहला रही हूँ, मैं छांट रही हूँ, इसमें मेरा कौन सा है।
पिछले साल में नहलाना भूल गई थी तो पड़ोस के गुप्ता जी का लड़का मेरे घर में 3 दिन रहा। अच्छा होली में आप बताओ लोग भांग 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 क्यों इतनी चढ़ाते हैं? अरे भांग वांग नहीं, ऐसे ही ठंडाई वंडाई ले लो जरा, बस गुजिया वुजिया खाओ, मिठाई खाओ। मैंने भी भांग पी है। भांग पिए ना? हाँ, भांग पीने के बाद मैं बहुत खाती हूँ। अरे तुम तो खाते पीते घर की हो। मोहल्ले में 2 औरतें बात कर रही थी। पहली बोली, अरे कल क्या हुआ पता नहीं, समझ में नहीं आता है। ये जो है शुक्ला जी है ना, शुक्ला जी भांग वांग पता नहीं ज़्यादा पिए रहे हैं कि क्या हुआ मालूम नहीं क्या हुआ। कुआं में गिर गए धपाड़ से, बावड़ी में गिर गए और गिर गए नीचे से कहने बचाओ 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 चिल्लाते रहे। फिर अब वो कैसे हैं? अब ठीक ही होंगे, अब कुआं से आवाज़ नहीं आ रहा। राजू जी, हाँ मेरी एक फ्रेंड भी आपसे होली खेलने आई है आपके साथ। अरे मिलाओ, वो भी हॉटेस्ट होगी आपकी तरह। मिला। हेलो। अरे ये तो वो छोटी है, इसको स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। इसका नाम है कैरल। कैरल? अच्छा कैरल जिनका मुंह ऐसा है। ये वो नहीं है। अच्छा ये वो वहाँ है। ये मेरी स्वीट स्वीट फ्रेंड है और ये मेरे साथ बिग बॉस में भी थी और मेरी फेवरेट फ्रेंड है ये। अच्छी है, बस इसको जल्दी बड़ी करो। थैंक यू पीयूष एंड द फाइन ट्यूनर्स। दोस्तों होली का सफर तो ऐसे ही चलता रहेगा, बरस 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 10 बरस, सैकड़ों हजारों बरस। अरे हाँ, पिछले एपिसोड के हमारे कॉमेडी के महाराजा थे मिस्टर वीआईपी। आज उनको ललकारने के लिए आए हैं दीपू श्रीवास्तव। अब देखना यह है कि वीआईपी अपना ताज बरकरार रख पाते हैं या नहीं, यही सब पता चलेगा ब्रेक के बाद। हंसेगा इंडिया, जाको राखे साइया तो बाल न बाका होए, जाको राखे साइया तो बाल न बाका होए, तेल बचे साबुन बचे जो कोई टकला होए। आप लोगों ने गांधीगिरी सुना? हाँ। दादागिरी सुना? लुक्खागिरी सुना? बीवी गिरी सुना? हाँ। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं राखीगिरी। गुड मॉर्निंग। चालू हो गया? यस मैडम। बोलने का ना, मेकअप। मैडम ये रेडियो है, यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। हाँ मालूम है, ज्यादा चांद पत्ती मत कर। तू मेरे को देख रहा है ना, अपने बटन से काम पे लग। गुड मॉर्निंग। चुप। ऐसा बोलेगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। राखी जहाँ पे भी जाती है मॉर्निंग हमेशा गुड़ हो जाती है। गुड खाएगा तू क्या है, काम पे लग। और आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ है राखी सावंत। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी समस्या हो, तो तुरंत राखी को फोन कीजिए। वो आपको देगी आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस राखीगिरी स्टाइल में। हेलो। हेलो राखी, मैं मनोरमा बोल रही हूँ। मेरे पति 3 साल पहले आलू लेने गए थे, अब तक नहीं लौटे। मैं क्या करूँ? ओ मनोरमा, तुम भी ना आलू के लिए 3 साल वेट किया? आलू नहीं मिले तो बैंगन का भरता ही बना लेती। मैं होती तो ऐसा ही करती। कट हो गया, कोई बात नहीं। और अब वक्त है बड़ौदा का। बड़ौदा से ट्रेन पकड़कर अपने बच्चों को घर पे छोड़कर अपनी बीवी का दुलारा आ रहा है पराक्रम सारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरी वाइफ अभी कल ही मेरे को मिली और बोली पराग भाई, भाई हमारे यहाँ बोलते हैं आपको भाई बुलाते हैं? जैसे राजू भाई, राखी बहन, मतलब आप भाई बहन नहीं है, आप देखिए, आप बैठ जाइए। बहन बोल रहे हैं? आप बैठो नीचे। ये स्टाइल है हमारे गुजराती स्टाइल की। है, अच्छा। हाँ, राजू भाई और राखी बहन, मतलब भाई बहन थोड़ी हो गए आप। हाँ, पराग भाई की बहन। नहीं, हूँ तुम्हारी बहन। मेरी वाइफ अभी भी बोलती है मुझे, आप मुझे प्यार नहीं करते। मैंने बताया और कहाँ जाऊँगा, अब तो फंसा हूँ। यहीं पे करना पड़ेगा जो भी करना है वो। बोले नहीं मुझे प्यार करते नहीं, प्यार की बातें भी नहीं करते, आप कुछ सुनाते भी नहीं।
अभी मैं एक बुक सेलर के पास गया, वहाँ जाके मैंने पूछा उसको, वो थोड़ा हकला रहा था। मैंने बोला भाई साहब एक किताब की कीमत क्या है? बोले 1 रुपया और 75 पैसा। मैंने बोला मेरा भाई कल 1 रुपये में ले गया। बोले उसने मुझे 75 पैसा बोलने ही नहीं दिया। मेरे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं, उनमें से मुझे बहुत हंसी आती है। मेरे घर में एक फैन है, पंखा, टेबल फैन, जिसके 2 स्विच आता है, ऑन ऑफ और स्पीड। सर में एक बटन आता है, खींचोगे यूं घूमेगा, यूं घूमेगा। वो फैन ओरिजिनल अच्छी कंपनी का होगा तो अच्छा चलेगा, लेकिन अगर कोई डुप्लीकेट कंपनी का लाओगे तो कैसा चलेगा? जैसा मेरे घर में चलता है, नया लाया तो अप टू डेट चला, 3 महीने बाद थोड़ा ढीला हो गया, 6 महीने बाद खत्म हो गया। तो डुप्लीकेट फैन सबसे पहले नया। लेवल टू लेवल, घर वाले आजू बाजू वाले खुश, क्या बात है, मस्त पंखा लाए, बिठाई खिलाओ। 3 महीने बाद इसकी हालत कैसी है? सेकंड स्टेप, 3 महीने बाद डुप्लीकेट पंखा। थोड़ा थोड़ा माता जी आता है उसको, डोलने लगता है। आफ्टर 6 मंथ गारंटी खत्म। अब कैसी हालत है? 6 महीने बाद डुप्लीकेट फैन। खट 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 खट। मेहमान को बोलना पड़ेगा आप घूम जाओ, ये नहीं घूमेगा। क्या बात है। युद्ध स्थल तैयार है कॉमेडी का। हमारे बीच पहुंच चुके हैं वीआईपी दीपू श्रीवास्तव। पराग तो हैं ही, राखी यहाँ बैठी हैं, मैं तो यहाँ पहले से हूँ। तो बस शुरू करते हैं और देखते हैं कौन बनेगा कॉमेडी का महाराजा। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे बाप रे, हम कलाकारों के साथ क्या क्या होता है। अभी मैं पिछले हफ्ते एक हॉल में शो दे रहा था, पब्लिक बैठी हुई थी, लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ताली वालियां बजा रहे थे। तभी मैंने देखा एक आदमी चुपचाप बैठा है पूरे शो में, ऐसा ना तालियां ना हंसी लाफ्टर कुछ नहीं। मैं टेंशन में। जैसे ही मेरा शो खत्म हुआ, मैं सबसे पहले उनको मिलने गया। है भाई साहब नमस्ते, आप पूरे प्रोग्राम में हंसे भी नहीं, कुछ तालियां भी नहीं, क्या आप नाराज हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्राम तो अच्छा लगा, लेकिन आप हंसे नहीं। भाई मैं क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूँ, अमीर आदमी हूँ भाई, हैं? क्यों हंसूं, बड़ा आदमी हूँ, आदमी रखे हुए हैं, मैंने आदमी रखे हुए हैं, वो हंस रहे थे, हैं? मैं क्यों हंसूं भाई, हैं? अच्छा अच्छा, आपने ताली भी नहीं बजाई किधर? भाई मैं क्यों ताली बजाऊं भाई, हैं? बड़ा आदमी हूँ, आदमी रखे हुए हैं, आदमी ताली बजा रहे थे भाई, हैं? अच्छा अच्छा, मैं भागा उधर से। एक दिन देखा तो वही आदमी अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट। मैंने कहा भाई साहब कुछ खुशखबरी? हाँ बस डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। हमने कहा हाँ आप तो बड़े आदमी, आपने सही है सही है सही है। खामोश, बादब, बामुलज्जा होशियार। जंग का ऐलान हो चुका है। मैदान जंग में एक तरफ है वीआईपी और उसको ललकारा है दीपू श्रीवास्तव ने। जंग शुरू होने वाली है, देखते हैं कौन बनेगा आज का कॉमेडी का महाराजा। कोई शक? और उन दोनों को जज करेंगे आप और राखी, पराग, और मैं तो हूं ही पहले से, ठीक है? और सबसे पहले आ रहे हैं दीपू श्रीवास्तव। राखी जी, आज मैंने देखा कि आप हंसते हुए भी बहुत सुंदर लगती हो। अब इसी सुंदरता पर मैंने एक शेर लिखा, बिल्कुल गर्मा गर्म। इतनी हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो। इतनी हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो। आंखों में काजल लगाना ही काफी नहीं, गले में नींबू मिर्ची भी लटकाया करो।
और राजू भाई, आपसे बहुत गुस्सा है। क्या वो आप जो लपका झपकी करते हो ना, और बहाने बहाने से जो राखी जी को छूते हो ना, आपको घर में भाभी जी कुछ तो कहती नहीं, साला सुनना हमको पड़ता है। और जब देखो तब यही कहती है, दीपू देखे रही ना, दीपू देखे रही ना, दीपू देखे रही ना। आज सुबह से मैं यही देख रहा हूँ, सुबह से 9 बार छू चुके हैं। आजकल हमारे देश में चेंजेस का जमाना है, बदलाव, हर तरफ बदलाव। आप देखिए, याद करिए कि कुर्ला स्टेशन का नाम कुर्ला टर्मिनस हो गया, वीटी स्टेशन का नाम बदल के रख दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर बॉम्बे की सारी रेलवे स्टेशन और सारी ट्रेनों के नाम बदल दिए जाएं और उनकी जगह हीरो हीरोइन यानी फिल्म स्टार्स के नाम रख दिए जाएं, जैसे गोविंदा जंक्शन, शाहरुख खान मेल, ऋतिक रोशन एक्सप्रेस, राखी सावंत मेल, ममता कुलकर्णी मालगाड़ी। तो सोचिए ऐसा हो जाए तो रेलवे अनाउंसर कितना परेशान होगी। रेलवे अनाउंसर, अटेंशन प्लीज, यात्री कृपया ध्यान दें, ये मध्य रेलवे की करीना कपूर रेलवे स्टेशन है, कृपया इसे गंदा ना करें, ये आपकी संपत्ति है, संभाल के प्रयोग करें। अंधेरी में, अंधेरी स्टेशन, नमस्कार, ये पश्चिम रेलवे का शक्ति कपूर रेलवे स्टेशन है, कृपया अपनी बीवी और बहू बेटियों को अकेला न छोड़ें। वेरी गुड। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दूर खड़े रहें, वहां से सुपर फास्ट ऋतिक रोशन एक्सप्रेस गुजर रही है। ये गाड़ी रास्ते में अमीषा पटेल की जगह अब सुजैन खान पर ठहरेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर चली आ रही मलिका शेरावत मेल में कोई भी यात्री यात्रा न करे। ये गाड़ी अब साफ सफाई धुलाई के लिए यार्ड में जाएगी। आमिर खान एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्री बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, ये गाड़ी साल 2 साल में एक दिन चलाई जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैयार खड़ी राखी सावंत मेल बिल्कुल तैयार है, कृपया उसमें बैठ जाएं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू बहुत अच्छे। और अब बारी है स्कोर्स की। तो राखी, ओके, तो हम तीनों ने डिसाइड किया है, आपको मिलते हैं 10 में से 8। थैंक यू वेरी मच। बहनों भाइयों, दीपू कर चुके अपना राज, अब देखना है कैसे बचाते हैं वीआईपी अपना ताज। ओहो, आहा, इही। ओ भाई, पूरी 12 अक्षरी बोलेंगे क्या? मुझे काका काका भी आता है। अच्छा, ऊ आ आउच मैं सिखा दूंगी। अरे मत सिखाओ, मत संभालो, सिखाओ, संभालो। ये स्कूल की बात मत सिखाओ, तुम तो पूरी यूनिवर्सिटी हो। पराग, इसको संभालो। भाई साहब, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक के बाद जैसे हर शो में सब लोग वापस लौट आते हैं, ऐसे हम लोग भी लौट आए। इस बीच आपने खूब विज्ञापन वगैरह देखे होंगे, ऐड वगैरह, वो बहुत जरूरी है, उसी से हमें मिलता है। पोल मत खोलो बाबा, पोल मत खोलो। आहा, अभी आपने दीपू श्रीवास्तव की ललकार देखी और अब वक्त है वीआईपी का कि वीआईपी दीपू का चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करते। ए वीआईपी! लालू जी नमस्कार। जय राम जी की। लालू जी मुझे पहचाना? अरे तोहरे को कौन नहीं जानता भाई, स्पेशल तोहरे लिए तो आया हूँ। टेंशन नहीं ले, बेटी का उम्र का है। आप पहले बोलिए कि जनता को हमरे से कौन सवाल, एनी क्वेश्चन, कौन सवाल है का? अगर आप जो है असली लालू होते तो रेलवे के लिए क्या करते? देखो भैया, हम रेल मंत्री बन जाता तो रेलवे में नयापन हम ई करता, हम पूरा भारत को प्रदूषण मुक्त कर देता। पूछो कैसे? अरे ट्रेनवा से इंजन हटा देता। सोची कि ट्रेन चलेगा कैसे? तो हाँ, इंजन हटा देंगे तो चलेगा कैसे? 4-5 लगा देंगे भाई से। लालू जी मैं पूछना चाहती हूँ। मैं पूछूं? मार दे गोली, क्यों ना बोली, क्योंकि आज तुम्हारे साथ हम खेलेंगे होली।
पूछा। मैं पूछूं? पूछो पूछो पूछो। हमने सुना है कि आपको नाचने का बहुत शौक है, गाने का शौक है, आप ढोलक भी अच्छा बजाते हैं, तो कुछ कहिए ना। नहीं, गाना बजाना का हम बहुत शौकीन हुई। बताइए, जो पीयूष का मंडली जो बैठा है ये सब लोग, कोनो गोविंदा का गाना तो नहीं गाया ना? काहे, कोई परेशानी? नहीं, गाना नहीं होना चाहिए। पूछो क्या है? काहे? उस ससुरा गोविंदा गाने में बोल रहा है चुम्मा तुमको धार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। अरे वो तो छोड़ो, का नाम है तुम्हारा? स्नेहा। बहुत गाना गाए रही है कि दिल वालों का दिल का करार लूटना है। मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटना। अरे तू क्या लूटेगी? तोरे से पहले हम लूट के बैठा। अब हमारी दुकान खोल लो, ये बंद कर दो। खोलो, पूरा सा ग्राहक बैठे। अब आ जाता है VIP। फिर आ गया VIP आपकी खिदमत में। ये होली का त्यौहार है। सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। बात करते हैं, जब होली की बात याद आती है तो हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन याद आते हैं, क्योंकि होली वहीं बनती ज़्यादा और सारे फिल्म स्टार वहीं पहुँच जाते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि भांग के लिए जाते होंगे, क्योंकि यूपी बिहार वाले अच्छी भांग बनाते हैं। अचानक बिग बी को पता नहीं कुछ सूझा, अपना गिलास लिया, भाई ये लो भांग। सबको एक एक घूंट दे दिया उन्होंने। खुद भी पी रहे, सबको पिला रहे, सब खुद भी पी रहे, सबको पिला रहे। झूठा हो गया ना। अमिताभ बच्चन की आत्मा जिन जिन को पिलाया उनके अंदर आ गई। बिग बी का डायलॉग एक मशहूर है, आज खुश तो बहुत हो क्या। लंबा डायलॉग था, बोलूंगा नहीं। सोचो कि अगर ये भांग पीकर अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंच जाए मंदिर, वो घर से आंखें बंद करके जाते हैं मंदिर में, वो भी उन्होंने भांग पी ली उस दिन। वाह भगवान, आज खुश तो बहुत होंगे आप। जो आदमी कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, चढ़ेगा कैसे? घुटने में प्रॉब्लम था, फिर भी चढ़ा। भगवान मेरी सत्ता लौटा दे। भगवान बोले पहले आँख खोल, आँख खोल। अब इसके बाद पहुंच गए देव साहब, देवानंद अपने अंदाज में। देव साहब उन्होंने इतनी भांग पी ली, इतनी भांग पी ली, वो मंदिर के नीचे से दूर से आवाज, प्लीज, आई लाइक देवानंद जी। भगवान भगवान। सीढ़ी चढ़ रहे, भगवान सीढ़ी चढ़ गए, मंदिर में एंट्री हो गई, सामने भगवान बैठे। देव साहब, भगवान कहाँ हो तुम? भगवान कहाँ हो तुम? साथ में भगवान भी ऐसे ऐसे। भगवान की खनक गई, बोले सीधे खड़े रहे। भगवान मेरी राधा भी सड़क में मर रही है, मतलब बचा लूंगा, दोबारा मंदिर में मत आना। बोला क्यों? मतलब तूने मेरी पोजीशन चेंज कर दी है। और अब बारी है राखी जी की। राखी सावंत? नहीं, राखी सावंत नहीं, राखी गुलजार। अगर राखी जी जाती तो भगवान का पता नहीं क्या होता। राखी गुलजार। कहो ना आप लोग। मंदिर खाली हो जाता। वाह वाह, मंदिर खाली नहीं होता रे बाबा, उल्टा बहुत सारे भगवान उधर आते थे। अच्छा राखी है कर बाबा। तो आइए अपने अंदाज में राखी गुलजार करण अर्जुन वाला सीन, पहुंच गए मंदिर में। वाह भगवान, आज खुश तो बहुत हो गए। जरूरत कभी किसी मंदिर में नहीं गई, आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ी है। मेरे करण अर्जुन को लौटा दो भगवान, मेरे करण अर्जुन को लौटा दो, वरना मुझे भांग का लौटा दो। वैसे पराग अंसारा मेरा भाई है, राजू मेरा भाई है, और जहाँ दो भाई मिलते हैं तो बीच में राखी जरूर होती है। नहीं वो खुद के लिए बोल रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं किसी को भाई भाई नहीं बनाती। बस राखी, तुम्हारी यही बात तो बहुत पसंद है। आपके लेफ्ट वाले को भी नहीं? इनको तो गाय बना दूंगी, भाई नहीं। और अब वक्त है स्कोर्स का। तो VIP को मिलते हैं हाँ, दिल थाम के बैठ जाओ, आपका दिल धड़कने वाला है। हम तीनों ने डिसाइड किया है, आपको भी मिलते हैं 10 में से 8। थैंक यू वेरी मच राखी जी, थैंक यू राजू जी, थैंक यू पराग जी, थैंक यू वेरी मच। बहनों भाइयों, VIP को मिले हैं
8 पॉइंट्स दीपू श्रीवास्तव को मिले हैं। 8 पॉइंट्स। देखना ये है आज के एपिसोड में कौन बनेगा कॉमेडी का महाराजा। हाँ, ओ आहा, ओहो, चलते हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक गोवा। हम फिर से आई गोवा। अभी तक दीपू को मिले 8 नंबर, वीआईपी को मिले 8, दोनों इक्वल है। इस राउंड में पता चलेगा कि कौन है आज के एपिसोड का महाराजा। लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी बिल्डिंग का जो वॉचमैन है सत्यानाश, उसके तो कोई दिन चौकीदार से परेशान है हम लोग। कोई दिन उसका मुंह दूसरी तरफ होगा, उसके पैर पे पैर रख के इसको निकाल देंगे हम लोग। चौकीदार को, वॉचमैन को निकाल देंगे। पगार हम लोग देते हैं, हम सब लोग मिलकर पगार देते हैं। रात को बैठा रहता है कुर्सी पे और चिल्लाता रहता है, जागते रहो, जागते रहो। और कमबख्त कभी कभी क्या बोलते मालूम है, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। राजू जी, यू अमेजिंग। मेरा ऐसे ही चल रहा है बचपन से। मैदान जंग में फाइनल राउंड में सबसे पहले बुला रहा हूं दीपू श्रीवास्तव को। एक बार फिर से हाजिर हूँ खास आपके लिए। सबसे पहले एक ताज़ा ताज़ा फिर शेर फेंक रहा हूँ आपके लिए, और भी आंखों की तारीफ में, कि हम तो मर मिटे थे सनम की तिरछी नज़रों पर, हम तो मर मिटे थे सनम की तिरछी नज़रों पर, हमें क्या पता सनम खुद तिरछा देखते हैं। एक बॉम्बे का पागल आदमी एसपी रोड पे शाम के समय, भीड़ भाड़ के समय, सारे कपड़े अपने उतार के पागल आदमी कंधे पे रख के ऐसे ही रोड पे जा रहा है भीड़ भाड़ में। दूर से हवलदार ने देखा, दौड़ा के पागल वाले को पकड़ा, ए छोड़ो छोड़ो। क्यों, दिमाग खराब है? दिमाग खराब है? पूरे भीड़ भाड़ वाले इलाके में सारे कपड़े उतार के कंधे पे रख के जा रहे हो, क्यों नहीं पहनते हो? क्यों नहीं पहनते हो? पहले छोड़ो तो। बोला हाँ बोल, क्यों नहीं पहनते हो? क्या पहनूं, किधर पहनूं? कोई आड़ है, कोई झाड़ है, कोई दीवार है, कोई कोना है? इतना पागल नहीं हो सबके सामने कपड़े पहनूं। आज अगर हम लोग देखें लोकल ट्रेन में डब्बे में चढ़ें तो तरह तरह के विज्ञापन लिखे होते हैं। पता चला एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तरह तरह के कई विज्ञापन लगे होते हैं। ट्रेन छूटी, मैं डब्बे में चढ़ा और मैंने पढ़ना शुरू किया। एक एक करके सारे विज्ञापन मैंने पढ़ना शुरू किया। क्या कॉमेडी होती है, ट्रेन जैसे ही छूटी बोरीवली से, मैं धपाक से चढ़ गया। ट्रेन भगी, धड़ 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 धड़, मैंने पढ़ना शुरू किया। शादी से पहले या शादी के बाद किसी कमजोरी के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए 5 तारीख को मंत्रालय चलो, महिलाओं द्वारा मंत्रियों का घेराव। सर दर्द बदन दर्द से छुटकारा पाइए, हथौड़े पर मोहर लगाइए, रामधन को जिताइए। मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट के जिम्मेदार कौन? लिज्जत पापड़ के निर्माता, खाने में कुरकुरे मजेदार। एड्स से बचें, एड्स से बचने के लिए हमेशा पहने रूपा की अंडरवियर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में गदर चालू है, रोजाना 4 शो। बार बार लगातार हर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूर पिलाएं पहलवान छाप बीड़ी। अरे बाप रे, मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतरता हूँ। धपास उतर गया। वाह, क्या बात है, वाह। थैंक यू, वाह, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल सही है कि ट्रेन में बहुत कुछ देखने को मिलता है। ऐसे एक ट्रेन चली जा रही थी फुल स्पीड में, धड़ धड़ चिक धड़ धड़, ट्रेन जा रही थी। हाँ, ट्रेन जा रही थी। टीटी आ गया, हाँ टिकट बताओ, टिकट, हाँ टिकट, हाँ जी, हाँ टिकट, है जी टिकट, है टिकट, है। ननकऊ के पास आए, भैया के पास, हाँ जी टिकट, हाँ लिया है टिकट है, टिकट बताओ, हाँ लिया। जब कह दिया तो का चोर लग रहे हैं, का तो का हाँ तो टिकट, अरे जब कह दिया तो काहे परेशान कर रहा? अरे अपने गांव का प्रधान हूँ, ऐसा बात नहीं है। टिकट लिया, जाओ अपना काम करो और लोगों को पूछो, जाओ लोगों को पूछो। टिकट बताइए, टिकट बताइए। अरे जबरदस्ती परेशान कर रहा है। टिकट जब कह रहे हैं लिया है, लिया नहीं सुन रहा। ये देखो टिकट, ये क्या है? पर ये तो प्लेटफॉर्म टिकट है। हाँ तो प्लेटफॉर्म पे ही उतरना है।
दीपू श्रीवास्तव के बाद अब मैदान जंग में आ रहे हैं वीआईपी। पहले के ज़माने के जो गाने होते थे, पहले के गाने जो ग्रामोफोन पर बजते थे, पहले कभी कभी सुई अटक जाती थी, गाना स्पीड होता, कभी मीडियम होता था। सोचो पुराने ग्रामोफोन पर पुरानी फिल्म का ना बल्कि नई फिल्म का गाना बजाए। फिल्म का नाम है दिल चाहता है, गीत की बोले कोई कहता रहे। पहले गाना बिल्कुल से बजेगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। थैंक यू, थैंक यू। ट्रेन की बात चल रही है तो मैंने सोचा कि अब आजकल ट्रेन भी भाव खाने लगी, क्योंकि फ़्लाइटें आ गई, सस्ती फ़्लाइटें हो गई। ट्रेनें बोली हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब ट्रेनें भी सच धज के लिपस्टिक पाउडर लाली वाली लगा के खड़ी हो गई, पैरों में घुंघरू, घुंघरालू ट्रेन। तो सोचो ट्रेन में अगर घुंघरू लग जाए तो कैसे ट्रेन चलेगी, ब्रिज से कैसे जाएगी, आमने सामने जो ट्रेनें गुजरे वो कैसे होगा, सामने से इंजन आएगा उस समय कैसे नखरे करेगी। आइए घुंघरालू ट्रेन सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, सिंगर कर, सामने से इंजन गया जा रहा है, अब शुरू हो रही है ट्रेन। अब ब्रिज से जाएगी, अब सामने से इंजन आ रहा पप्पी लेने के लिए। ये दूर से आ रही ट्रेन, बाद में बीच में कैसे रुक जाएगी। अच्छा कुछ तो इंजन ऐसे होते जो सीधे, ये तो बेचारा इंजन बाजू में से निकल गया, हम कुछ इंजन सामने आ जाते हैं, सामने वाली पटरी पे आ जाएंगे, फिर घुंघरू टूट जाएंगे। एक्सीडेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। बहनों भाइयों, और अब वो घड़ी आ गई जब हम अनाउंस करेंगे आज के कॉमेडी महाराजा का। अब बारी है पॉइंट्स की, विजेता को घोषित करने की। राखी ये काम कर दो प्लीज। हाँ, मैं तो ये काम करना चाहती हूँ, लेकिन पैक्स यस। तो मैं आज पॉइंट्स मैं अनाउंस कर रहा हूँ दोनों आर्टिस्टों के। पहली एंट्री में आप सबको मालूम है दोनों को 8 मिले। दूसरी एंट्री में एक को 8 और एक को 7 मिले हैं। अब सोचो किसके ज्यादा होंगे। आज के विनर है अरे राधा रानी, अरे नीली ड्रेस वाली राधा रानी, एक पगड़ी लिया बिटिया, पगड़ी लिया, हम पहना दे राधा रानी, कसम महाराजा की कॉमेडी की, हम पहना देंगे बिटिया। जैसे आई हो वैसे हंसती हंसती लौट जाओ। ये हमारी पगड़ियाँ, लाइए माइक लाइए। राजू भाई, हाँ बहुत वजनी हाथ, बहुत इधर अरे इधर से बहनों भाइयों, आपने देखा कि विजय लगातार दूसरे एपिसोड में भी अपना ताजो तख्त बचाने में कामयाब रहे। और ये पहुंच गए इसी के साथ हमारे अगले एपिसोड में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.